We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक कड़ा पत्र लिखा है। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने उनके आगे डिमांड तक रख दी है। उनकी डिमांड क्या है और पत्र में क्या क्या लिखा है, आइए जानते हैं सारी डिटेल्स हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और इलाज में लापरवाही पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस मामले में सिस्टम को फेल बताया है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुर्नी में 9 साल की दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर नृशंस हत्या का प्रयास की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। ये हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बर हत्या है, बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी विफलता को भी उजागर करती है। उन्होंने कहा कि ये मामला सामाजिक सिस्टम एवं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। चिराग पासवान ने 4 जून को ये पत्र नीतीश कुमार को भेजा है। इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने दी। पत्र में चिराग ने लिखा है कि पीड़िता ने 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, मगर 1 जून को पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लगातार 6 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही तड़पते इंतजार करवाया गया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के समक्ष 3 मांगे रखी हैं। वो 3 मांगे क्या हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। पहली मांग, दुष्कर्मी को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। दूसरी मांग, पीएमसीएच अस्पताल के प्रशासन, डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। तीसरी मांग, इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीय दिखाने वाले कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत निलंबित किया जाए। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना और इसके बाद उसके इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच को गठित स्वास्थ्य विभाग की कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए मंगलवार को डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी। स्वास्थ्य सूत्रों ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित विभाग के पदाधिकारियों की जांच टीम ने PMCH और SKMCH का बुधवार को दौरा कर अपनी जांच पड़ताल का काम पूरा किया है। जल्द ही ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट के आधार पर कई अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। बता दें कि इस मामले में SKMCH के अध्यक्ष और PMCH के प्रभारी उपाध्यक्ष पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। बुधवार यानी 4 जून को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पहली किश्त के तौर पर 4,12,650 रुपए अंतरित कर दिए गए हैं। इस अनुग्रह राशि के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी की ओर से मृतका के परिवार को प्रति महीने 7,750 रुपए की पेंशन स्वीकृत की गई है। वहीं आपको बता दें कि 27 मई 2025 से 31 मई 2025 तक की पेंशन राशि 1,250 रुपए का उसके खाते में डाल दी गई है। जून की पेंशन 5 जुलाई तक प्रदान की जाएगी। मृतक किशोरी के परिवार के पुनर्वास और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा में लापरवाही बरतने वाले 2 चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने दुष्कर्म के आरोपितों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल का निर्णय लिया है। आप चिराग पासवान के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखने के बाद 3 डिमांड करने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।